पार्किंसन एक मूवमेंट डिसऑर्डर है, मतलब आपकी एक हरकत का प्रॉब्लम है। अब देखो, हमारे पास एक ब्रेन की बहुत अच्छी खासियत है कि हम सोच के डिसाइड कर पाते हैं कि आपका हाथ कहाँ जाएगा। अब ये हम जो नॉर्मल लोग हैं वो बहुत इसको आसानी से लाइटली ले लेते हैं कि भाई हमारा ब्रेन, पर ये करने के लिए आपके ब्रेन के अंदर बहुत सारा कंप्यूटेशन चाहिए। तभी आज भी हम इतना अच्छा रोबोट नहीं बना पाते कि आप पहले डिसाइड करेंगे, फिर आपका प्रोग्राम जाता है कि कौन से मसल्स मूव करेंगे, स्पीड भी शुरुआत में अच्छी होती है, फिर वहाँ जाके रुक भी जाएंगे। तो ये सारा प्रोग्राम है, जहाँ से स्टार्ट होगा ये स्पीड से वहाँ पहुँचेगा और फिर वहाँ पे हाथ बहुत रुक इंस्टेंट जाएगा। होता है, मच्छर काटता है हम तुरंत हाँ, हाँ, और आप सही जगह पे पहुँचते हो और वहाँ जाके रुक भी जाते हो। हम जैसे टेबल पे पड़ा हुआ ग्लास लेते हैं तो वहाँ पहुँचते हैं और फिर वहाँ रुक जाते हैं। तो ये जो प्रोग्राम होता है ये आपके मूवमेंट को डिसाइड करता है। ठीक है। अब इसकी फाइन ट्यूनिंग करने वाली, जो सिंपल वर्ड में जो मोटर्स बोलते हैं, वो मोटर्स का ट्यूनिंग करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है, इसको बोलते हैं डोपामिन। अच्छा, तो शरीर, आपके ब्रेन के जो सेल्स होते हैं जो डोपामिन बनाते हैं, जो हैप्पी फील कराते हैं हमको। हाँ, वही happy- डोपामिन है? नहीं, वो सेरोटोनिन है। अच्छा। पर डोपामिन आपको एंटिसिपेशन का हार्मोन है, ऐसे जो आजकल, पर डोपामिन के ब्रेन में बहुत फंक्शंस है, पर ये वही मोटर्स जो आपके मूवमेंट के लिए काम करते हैं। तो वो सेल्स, वहाँ के सेल्स धीरे धीरे करके खत्म होते जाते हैं, है ना। तो वो खत्म होते जाते हैं, तो इसलिए आपकी मूवमेंट है वो आपकी खराब हो जाती है। क्यों खत्म होते हैं, कोई स्पेसिफिक रीजन है इसका? नहीं, ये डिजनरेटिव डिजीज है। अच्छा। बहुत कम लोगों में जेनेटिक हो सकता है, कुछ लोगों में या तो कोई टॉक्सिन पेस्टिसाइड्स के एक्सपोजर के कारण हो सकता है, बट अदरवाइज मोस्टली हमें इसका कोई कारण नहीं। तभी उसका नाम हमने इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज, इडियोपैथिक मतलब हमें उसका कॉज नहीं पता है ना। जैसे कुछ लोगों के थायराइड के सेल्स खत्म हो जाते हैं तो थायराइड प्रॉब्लम होता है, आपके इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले हो जाते हैं खत्म तो आपको डायबिटीज हो सकता है। वैसे ही ब्रेन में कुछ सेल्स जो यहाँ पे खत्म होते हैं तो उससे आपको पार्किंसन डिजीज हो सकता है। वैसे सर, अपनी एक्सपीरियंस से बताइए कि किस एज ग्रुप में आपने सबसे ज़्यादा पेशेंट देखे हैं इसके पार्किंसन के? पार्किंसन की जो टिपिकल एज ग्रुप है वो अराउंड 60s के आसपास है, बिटवीन 45 to 60, और ज़्यादातर पेशेंट्स होते हैं वो मोर देन 60 ईयर्स के बाद आपको बताते हैं। तो अब प्रॉब्लम और दुविधा ये है कि 45 to 60 के आसपास की एज है ना, वर्किंग क्लास की एज ग्रुप है, जहाँ पे आपकी एक्टिव लाइफ शुरू हो रही है, आप काम कर रहे हो, आप वर्क कर रहे हो, और उस टाइम पे आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाए, वो बहुत ही ज़्यादा डेबिलिटेटिंग और आपको इनकैपेसिटिंग फील कराता है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनको वो खुद ड्राइव करते हैं, तो आपके खुद इंडिपेंडेंस है, तो बोलते हैं कि अब मुझे डॉक्टर ने ड्राइव करने के लिए मना किया है और मैं ड्राइव नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो जो कोई चीज़ आपको अगर रिस्ट्रिक्ट कर दे तो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और आपकी लाइफ उसमें बहुत आप परेशान हो जाते हो लाइफ से। क्या जो जैसा हमने फिल्मों में देखा है इस डिजीज़ के बारे में कि हाथ कांपना, और अमूमन हमने ये भी देखा है कि लगभग बुजुर्गों में हाथ कांपने की समस्या हो ही जाती है, तो क्या हर हाथ कांपना पार्किंसन डिजीज़ है, और इसके और क्या लक्षण हो सकते हैं? सिर्फ हाथ कांपते हैं या कुछ और भी लक्षण होते हैं? नहीं, ये बहुत सही पहचाना आपने कि हाथ कांपना, जो ट्रेमर्स की हम प्रॉब्लम बोलते हैं, ट्रेमर्स के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। नॉर्मली जो आपकी एज बढ़ती है, आपकी सिनाइल चेंजेस होते हैं जिसको हम सिनाइल ट्रेमर्स बोलते हैं, उसके साथ तो होता है। पर पार्किंसन के मरीज़ में खासियत ये है कि आपकी शुरुआत एक साइड से होती है, एक साइड का हाथ कांपता है, फिर दोनों साइड के हाथ कांपते हैं, और ये चीज़ प्रोग्रेसिव है। आपने अगर कोई बुजुर्ग को देखे, वो 70 में भी हाथ कांपते हैं और वैसे हाथ उनके 80s में भी कांपते हैं। रैपिड प्रोग्रेशन नहीं देखा जाता। तो अगर आपको ट्रेमर्स की प्रॉब्लम हो रही है जो रैपिड प्रोग्रेशन में हो रही है, तो फिर वो पार्किंसन का संकेत है। दूसरी, काफ़ी पार्किंसन के पेशेंट को ट्रेमर्स नहीं भी होते, उनको सिर्फ स्लोनेस होती है। तो आपने देखा है कि आप काम करने में स्लो हो गए। फॉर एग्जांपल, आपको उठ के यहाँ से बाथरूम तक जाने में ज़्यादा टाइम लगने लगा, खाना खाने में आपका टाइम बढ़ गया है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है। तो स्लोनेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट सिम्टम। और वही दूसरी तीसरी चीज़ होती है रिजिडिटी, जिसमें पे हाथ पर आपको जकड़न महसूस होती है। तो जकड़न के कारण आप क्या करते हो कि आपका जो चलना है, आप पहले नॉर्मल अच्छे 1-1 फुट के स्टेप्स लेके चल रहे थे, फिर आपका हाथ पैर के आपका जो स्टैंस है वो कम हो गया, तो आप धीरे धीरे चलने लगे, आपकी सारी मूवमेंट स्लो करके ऊपर हो गई। तो ये बहुत टिपिकल फीचर है। तो ये 3 फीचर हम टिपिकल पार्किंसंस के मानते हैं, एक ट्रेमर्स, एक आपका स्लो हो जाना और एक आपको जकड़न होना, रिजिडिटी जिसको बोलते हैं।